कब्रिस्तानों के सिवा इधर कुछ नहीं दिया। इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, इन्हीं लोगों ने। आज जो फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला ये बात बोलता है कि जामिया मस्जिद 1 साल से बंद है, क्या उस वक्त फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत नहीं थी जिस वक्त 2 बार जामिया मस्जिद में कुत्ते डाले गए? 2 दफा धोई गई, 2 दफा इनको पानी से नहाया गया, धोई गई है जामिया मस्जिद। उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी। आज ये वावेला क्यों करते हैं? आज ये क्यों बोलते हैं इसका तकद्दुस खराब हो गया? उस वक्त इसका तकद्दुस खराब नहीं हुआ जिस वक्त पुलिस को लेके फौज को कुत्तू के समेत मस्जिद में दाखिल हुआ। उस वक्त इसका तकद्दुस खराब नहीं हुआ। ये आज बोलते हैं, आज दिखाते हैं कि कश्मीरियों का दर्द है, ये सब झूठ है। इनको पता है हमको रहना नहीं है इधर, इनको ये मुल्क भी छोड़ना है। अच्छा, इनको ये बाहर बंगले बना के रखे हुए हैं। हाँ, ये बंगले इनको ये मुल्क ही छोड़ना है। चाहे गवर्नमेंट मोदी साहब इनके साथ करे कुछ ना करे, यहाँ के लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपने वर्करों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरियों में लगाया। गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा रेडी पर बैठता है, रेडी चलाता है। पहले एक ज़माने में क्या होता था, 6 बजे 5 बजे यहाँ बंद होता था। आज रात के 1-2 बजे मार्केट खुला रहता है। ये मोदी जी की देन है। ये 370 ये खाली कागजों में था। मोदी जी ने बोला मैं यहाँ डेवलपमेंट करूँगा, मैं यहाँ यूटी बनाऊँगा, मैं यहाँ स्मार्ट सिटी बनाऊँगा, मैं लोगों को आगे चलाऊँगा, यहाँ मैं किलिंग ख़त्म करूँगा। जब से मोदी जी की सरकार आई 18 के मतलब 19 के बाद बोल रहा हूँ मैं, जब से यूटी बना तब से कोई कत्ल गारत यहाँ नहीं गई। है कि मोदी नफरत की दुकान खोलते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ, मोदी जाके नफरत की दुकान खोलते हैं। नहीं बेटा, सियासत की पता नहीं है। हो सकता है ये कांग्रेस का ही काम होगा, मुसलमानों से आपसे लड़वाना, हिंदू को आपस में लड़वाना। आप कैसे कहते हैं ये मोदी कर रहे हैं? राहुल गांधी जहाँ कहीं जाते हैं, जम्मू कश्मीर आए थे वहां भी यही कह रहे हैं। उसको तो करना है, उसको तो बन गया सटग्राम, उसको तो बन गया सटग्राम, उसको चलना है। उसने भी कैसे, वो कौन सा काम किया जो हिंदुस्तान में उसका नाम सनोरी हरबू से लिखा जाएगा? कौन सा काम किया उसने? अरे उन्होंने भी अपनी खानदानी राज हिंदुस्तान पर दावा, और 70 सालों से उन्होंने ही हुकूमत किया। कौन सा काम किया? उस वक्त क्या मुसलमान ये सेफ नहीं था? उस वक्त मुसलमान परेशान नहीं था? कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमान परेशान नहीं था? उस वक्त ये पंगा नहीं था? यही क्या जरूरी है मोदी करता है? क्यों ये नहीं कर सकते ये काम? क्या इस सियासत के लिए ये भी नहीं कर सकते ये काम? ये नहीं कर सकते ये काम, ये इन्हीं का काम है। मस्जिदों का तोड़ फोड़, वो हिंदू मुस्लिम, ये इन्हीं का काम, ये किसी का काम नहीं है। ये इनकी एक लॉबी है। क्या आप लोग भी मोदी का परिवार है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि भाई 140 करोड़ की आवाम जो है हिंदुस्तान की, वो मेरा परिवार है और मैं परिवार के लिए दिन रात कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ। लग रहा है परिवार का। मैं एक बात आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा। अगर वाकई मोदी जी को दर्द है कश्मीरियों का, तो कश्मीरियों का एक राहत की जरूरत है। राहत की चीज की जरूरत है। 5 किलो चावल से कश्मीरी नहीं बचेगा बेचारा। मोदी जी इसको इजाफा कीजिए। एक गरीब को चावल के सिवा कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात, जो यहां बिजली है, मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यह आपके हाथ में है। ये बिजली यहाँ के लोगों को, जिनका अपनी बिजली है, इनको महंगा जाता है। मोदी जी जरा इन पर इंसाफ कीजिए। ये राहत होती है। मेडिसिन होता है, मेडिसिन यहाँ लूटते हैं डॉक्टर, यहाँ इस वक्त भी लूटते हैं हॉस्पिटलों में डॉक्टर। मोदी जी यहाँ एक गरीब को हक नहीं मिलता है, इस पर भी नजर रखिए। 24 का चुनाव देखिए, अब बहुत तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे चुनाव होने जाएंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ की जो लोकल पार्टियां, चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनमें दम है क्या? क्या ये मोदी को रोक पाएंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में भी अपनी सरकार बना लेंगे, यहाँ की आवाम को मेरा परिवार है। अरे यार, अगर इनमें दम है तो पब्लिक में आ जाए ना, एक बड़ा मजमा दिखा के मुझे दिखाओ ना। एक बड़े मजमे में आए ना, एक बड़े जलसा करे ना, तब मैं मानूंगा। हाँ, तब मैं मानूंगा।
अरे इन्होंने कौन सा काम किया? मैंने बोला ना, इन्होंने कब्रिस्तानों के सिवा इधर कुछ नहीं दिया। इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, इन्हीं लोगों ने। आज जो फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला ये बात बोलता है कि जामिया मस्जिद 1 साल से बंद है, क्या उस वक्त फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत नहीं थी जिस वक्त 2 बार जामिया मस्जिद में कुत्ते डाले गए? 2 दफा धोई गई, 2 दफा इनको पानी से नहाया गया, धोई गई है जामिया मस्जिद। उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी। आज ये वावेला क्यों करते हैं? आज ये क्यों बोलते हैं इसका तकद्दुस खराब हो गया? उस वक्त इसका तकद्दुस खराब नहीं हुआ जिस वक्त पुलिस को लेके फौज को कुत्तू के समेत मस्जिद में दाखिल हुआ। उस वक्त इसका तकद्दुस खराब नहीं हुआ। ये आज बोलते हैं, आज ये दिखाते हैं कि कश्मीरियों का दर्द है, ये सब झूठ है। इनको पता है हमको रहना नहीं है इधर, इनको ये मुल्क भी छोड़ना है। अच्छा, इनको ये बाहर बंगले बना के रखे हुए हैं। हाँ, ये बंगले इनको ये मुल्क ही छोड़ना है। चाहे गवर्नमेंट मोदी साहब इनके साथ करे कुछ ना करे, यहाँ के लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इनको। अच्छा, ये 370 से कितना फायदा हुआ है? मैं हकीकत जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप लोग वाकई में सच जो है वो बता पाएंगे हमें। क्या 370 हटने के बाद में आपको लग रहा है कि कॉलेज वगैरह, ये स्मार्ट सिटी वगैरह बना, यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, रोड वगैरह, ये वाकई में चीजें वाकई में फायदा हो रहा है? मैं मानता हूँ कि रोड बन गए, पुल बन गए, सड़कें बन गए, लेकिन आम इंसान को कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि आम इंसान को जरूरत है पानी की, बिजली की, राशन की। एक गरीब को इसके सिवा कुछ जरूरत नहीं है। गरीब के बच्चे को पता है कि मेरा बेटा नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काम इन्होंने पिछले सियासतदानों ने भी वो हरबा किया। इन्होंने अपने वर्करों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरियों में लगाया। गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा रेडी पर बैठता है, रेडी चलाता है। ये जो 370 था जी, ये कागजों में ऐसे ही था। अच्छा, ये लोगों को दिखाने के लिए था कि 370 है। ये था 660 घर के लिए था, चाहे महबूबा मुफ्ती खानदान के लिए था, फारूक खानदान के लिए था, या अल्ताफ बुखारी ने यहाँ 2 लाख रोजी रोटी छीने है। हम गरीब लोग यहाँ जो स्ट्रीट वेंडर्स है, मतलब गाड़ी वाले हैं, सबों का रोजी रोटी अल्ताफ बुखारी ने यहाँ की रोजी रोटी छीनी है। अब लोगों को दिखा रहा है मैं ये सीएम आऊँगा। ये लोगों की आवाज़ है, लोगों को पता है ये अली बाबा 40 चोर है। ये अली बाबा 40 चोर है। अब ये नहीं चलेगा, जो चलेगा खाली मोदी जी का चलेगा। मोदी जी करता है गरीबों की बात, जो गरीबों के हित के लिए काम कर रहा है। हम मोदी भगत है। पहले एक ज़माने में क्या होता था, 6 बजे 5 बजे यहाँ बंद होता था। आज रात के 1-2 बजे मार्केट खुला रहता है। ये मोदी जी की देन है। ये 370 ये खाली कागजों में था। मोदी जी ने बोला मैं यहाँ डेवलपमेंट करूँगा, मैं यहाँ यूटी बनाऊँगा, मैं यहाँ स्मार्ट सिटी बनाऊँगा, मैं लोगों को आगे चलाऊँगा, यहाँ मैं किलिंग ख़त्म करूँगा। जब से मोदी जी की सरकार आई 18 के मतलब 19 के बाद बोल रहा हूँ मैं, जब से यूटी बना तब से कोई कत्ल गारत यहाँ नहीं गई। इससे पहले इन्होंने खाली कश्मीर घाटी के अंदर खून चूसा है लोगों का, खाली लोगों का खून चूसा है। आज छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक डीसी को हिलाता है। डीसी को इसलिए हिलाता है कि उनको पता है ऊपर मोदी जी है, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने अपना घर नहीं, हम उसके बच्चे हैं, उसने शादी नहीं की, वो सबको बच्चा अपना मानता है। अगर उसको कुछ लालच होता वो अपनी शादी करता, वो अपना घर बसाता। बाकी यहाँ पे जो इससे पहले सरकारें थे ये सारे अली बाबा 40 चोर थे। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है हमें। मैं अल्ताफ बुखारी को बोलता हूँ आप बटमालू आ जाओ, हम यहाँ आपको पत्थर मारेंगे, पत्थर बरसाएंगे। उसको पहले मैं बरसाऊंगा पत्थर, उसको मैं दिखाऊंगा लोगों की दर्द। ये बेचारा 300-200 रुपये कमाता है। पहले बहुत काम होता था, 1000-2000 कमाते थे, वही बंदा आज 200 रुपये कमाता है। ये अल्ताफ बुखारी की देन है। वो तब फाइनेंस मिनिस्टर था पीडीपी में, कविंदर गुप्ता साहब। मुझे पूरी हिस्ट्री पता है। कविंदर साहब
डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस सरकार का, जब बीजेपी सरकार वो उन्होंने उसको बोला ये गरीब लोग हैं इनको मत हटाओ। उन्होंने पकड़े 100-200 करोड़ यहाँ भी भेजा वहाँ भी भेजा। जो यहाँ के जो SDA की डिपार्टमेंट है वो लोगों को लूट रहे हैं। एक रेडी वाले से 500-500 600 लेते हैं SDA वाले, वो यहाँ पे लूट करते। ये पिछली सरकारों की देन है। आजकल तो फ़र्क बहुत हो गई है जब से ये 370 यहाँ हटा। यहाँ जो दिल्ली का कानून है वही कानून यहाँ पे भी। हाँ, अगर वहाँ भी कोई स्कीम होगी वही स्कीम सेम जम्मू कश्मीर के लिए भी है। मोदी जी ने इसीलिए हटाया 370। अगर बंगाल के लिए कोई स्कीम होगी वो कश्मीर के लिए क्यों नहीं होगी? उसको कश्मीर की दर्द है। मसला ये है कि इंसान खाली लोगों के हित के लिए करना चाहिए, यहाँ किसी को नहीं रहना है। लेकिन ये विपक्ष बार बार ये कहता है, चाहे मुफ्ती जी हो, चाहे अब्दुल्ला जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो, बार बार कहते हैं कि मोदी मुसलमान विरोधी है। ये ट्रिपल तलाक करके मुसलमानों को दूर कर रहा है, कश्मीर से कश्मीरियत छीन के ये मुसलमानों को परेशान कर रहा है। बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। अरे भाई उनको बोलना है ना, उनको अपना दुकान स्टार्ट करना है। लोग जागे हुए हैं। ये 2024 का इंडिया है, ये 2024 का इंडिया है। यहाँ सभी क्वालिफाइड लोग हैं, यहाँ सबों को दिमाग है। अब पता है हमें क्या करना है। आप देखिए इंशाल्लाह कश्मीर। और मैं आपके माध्यम से लोगों को गुजारिश करता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनिए जो लोगों के हित के लिए काम करे। जिससे इससे पहले इन्होंने हमारा खून चूसा है, अब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम थक गए हैं। अब हम, और मैं आपके माध्यम से और चीज़ गुजारिश करता हूँ, पीस और अमन के लिए हर एक को दुआ करनी और आगे भी बढ़ना है। यह 2024 का हिंदुस्तान है। हम डरते खाली अल्लाह से। हम हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि जो आने वाली नस्लें हैं मोदी कहीं ना कहीं उनसे उनका हक छीन रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये मोदी की गारंटी पर भरोसा है कि ये भाई आगे कुछ अच्छा करेंगे? अरे भाई आप देखिए कितने स्कीम्स है। पहले मैं गोल्डन कार्ड का बोल रहा हूँ। अगर कोई बीमार होता है गरीब बंदा, वो बेचारा 5 लाख तक रुपए देता है, वो दुआ किसको देंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं सर, अगर गोल्डन कार्ड दे, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्यों नहीं ये स्कीमें लागू की है? इसने क्यों किया? कि ये गरीब है, इसको गरीबों की दर्द है। हम मोदी जी को सलूट करते हैं, मोदी जी के काम को। हम ही उसी नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। ठीक है। आपको लग रहा है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है? अब नया कश्मीर जो हम बार बार कहते हैं, इस नए कश्मीर में वाकई में अब भारत की जो खूबसूरती थी, जो ताज की खूबसूरती थी, वो वापस से बढ़ने लगी है। आने वाले टाइम में जितनी मेरे पास खबर है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग जाएंगे। जहाँ पे सऊदी अरब वाले जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने यहाँ जांच करके सर्वे कर दिया। अगर यहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ लग जाएंगे, 4 फैक्ट्री में एक फैक्ट्री में 20,000 या 10,000 लोग सेटल हो जाएंगे। अगर 40,000 उसका पे हो जाएगा, कितनी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे उम्मीद है अपनी मोदी जी पे, और आपके थ्रू हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ के लोग गरीब हैं। हमें बिजली फीस माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरी हर वक्त विनती रहती है मोदी जी से कि यहाँ के लोग बिल नहीं भर सकते। अगर हमें कुछ राहत मिलेगी बिजली में तो ये बड़ी मेहरबानी होगी मोदी जी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।